देश को तबलीगी जमात के खतरे से बचाने के बाद और सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को पकड़वाने के बाद अब कुछ राष्ट्रवादी चैनल हैं जो फंस गए हैं एक बड़े स्कैंडल में जिसका नाम है टीआरपी स्कैम या टीआरपी घोटाला, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। खैर, ये न्यूज चैनल्स इसको भी इस्तेमाल करेंगे, मामले को भुनाएंगे और टीआरपी कमाएंगे। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में जल्दी से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो थोड़ा सा लेगो के जरिए समझाना जरूरी है। देखिए, एक तो है कि किसका किसका नाम आ रहा है इस स्कैंडल में, इस स्कैम में, चाहे वो बॉक्स टीवी हो या कोई मराठी चैनल हो या रिपब्लिक हो। रिपब्लिक कह रहा है कि इंडिया टुडे का नाम है और ये तू मैं चलता रहेगा कि कौन है फंसा एक्चुअली स्कैम में। और दूसरा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्कैम है क्या जिससे आपका सी बनाया जा रहा है। ये टीआरपी स्कैम एक्चुअली एक स्कैम है कि नहीं है, इसमें कुछ नया है या पुराना है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नेट कहें तो चैनल्स आपका तो सी काटते ही रहती हैं, आपको तो बनाती रहती हैं। क्या ये टीआरपी भी बना रही हैं? क्या ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी घुट्टी पिला रही हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करने से पहले ये आप बता दूं कि भाई देखिए, सब सी का खेल है। सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना चाहिए, सब कुछ सी का खेल है। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग कंपनी आपको सी बनाती है एड्स दिखा के, न्यूज चैनल्स एडवर्टाइजिंग कंपनी को सी बना रही है टीआरपी डेटा दिखा के। अल्टीमेटली सब सी का, मेरा मतलब है कैश का खेल है। और क्या बोल रहा हूं, कैश का खेल है कि सब आपका पैसा ऐंठ रहे हैं आपको गधा बना के। कैसे? आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लेगो के जरिए देशभक्त आपको यह बात समझाएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से ये समझ के कि भैया टीआरपी होता क्या है। देखिए, टीआरपी का मतलब होता है तराजू पे रखो रोकड़ा पैसा। नहीं, तराजू पे रोकड़ा पैसा नहीं। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, माने पूरा देश जो आपको देख रहा है कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो मेजर किया जाता है। वो मेजर कौन करता है? एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसका नाम है बार्क, वो ये मेजर करती है। सवाल यह है कि मेजर कैसे होता है, और यहां शुरू होती है दिलचस्प चीज, और इसीलिए थोड़ा सा लेगो के सहारे से आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही खेल खेला जाता है आपके साथ और मेरे साथ। सोच लीजिए, ये है टेलीविजन व्यूइंग पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग है? ये सोच लीजिए आप और हम हैं। आप और हम वैसे में तो है यही। अरे ये तो विंडमिल है। अच्छा, चलिए विंडमिल के बारे में बाद में बात करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन सोच लीजिए कि ये आप और हम हैं टेलीविजन व्यूइंग हाउस होल्ड्स। हाँ, ये सारे टीवी व्यूइंग हाउस होल्ड्स हैं, करीबन 20 करोड़। और 20 करोड़ हैं तो उनके साथ अगर आप फैमिली को लेकर रखिए तो 80 करोड़ की बात हो रही है। 80 करोड़ की टेलीविजन की जनसंख्या आप इसको मान लीजिए। अब जो रेटिंग एजेंसी जो करती है वो इस 80 करोड़ को मॉनिटर करने का दावा करती है। वो आपको यह बोलने की कोशिश करती है कि हमें मालूम है कि ये 80 करोड़ लोग क्या देख रहे हैं। कैसे? वो करती यह है कि एक घर पे इधर और एक, दिखने में भी इतना मुश्किल है, एक घर उधर। सोच लीजिए, टीवी में एक उन लोग अपना एक बॉक्स लगा देते हैं, इसको कहते हैं पीपल मीटर। 20 करोड़ में 80 लाख व्यूइंग में कितने ऐसे बॉक्सेस हैं? 44,000 बॉक्सेस। 44,000 बॉक्सेस हैं जो इतनी बड़ी जनसंख्या को मेजर करती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में जाएं, पीयूष जी बुरा मत मानिएगा, अगर हम थोड़ा सा मैथ्स में जाएं और डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा कि ये 0.022% है। 0.022% घरों पे आपको ये बॉक्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो सैंपलिंग रेट है ये बहुत ही खराब सैंपलिंग रेट है, और इसीलिए बार्क इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता है क्योंकि उनका रेट इतना बेकार है। चलिए, ये तो एक प्रॉब्लम हुई। अब इस सैंपलिंग में ये जो मीटर लगाए जाते हैं, कहां लगाए जाते हैं? मोस्टली एंटरटेनमेंट फोकस्ड होता है कि भैया किसके घर में नागिन चल रही है वो देखना है। लेकिन उसी के साथ साथ न्यूज चैनल भी मेजर होती है। कहां यह जाता है कि इस जो 44,000 जहां लगा हुआ है, न्यूज चैनल अंग्रेजी 1% चलता है। तो ये रहा आपका गणित जो मैथ्स है। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप 44,000 में भी अगर आप 1% करें, ये मान के चलिए कि 44,000 हमेशा मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें 1% है, आप मान के चलिए 500 बॉक्सेस हैं जो डिसाइड करेंगी कि कौन इंग्लिश चैनल कौन सा क्या देख रहा है। ये है बेसिक मैथ्स। अब आते हैं स्कैम पे। तो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, 44,000 बॉक्सेस हैं, उसमें से 1% के आसपास अंग्रेजी चैनल देखता है। और ये 44,000 बॉक्सेस कौन है, ये बात एक सीक्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये सीक्रेट है नहीं। और जब ये सीक्रेट नहीं रहती है तो क्या कर सकती है? कोई भी एजेंसी, कोई भी न्यूज चैनल उन लोगों को जाके इन्फ्लुएंस कर सकती है, और ऐसा होता है। और मजेदार बात यह है, अब मजेदार बात यह है कि ये जो इन्फ्लुएंसिंग होता है ये कम बेस वाले चैनल्स में ही कर सकते हो। अरे अगर कोई 80,000 घंटे देख रहा है कोई चैनल, तो उसमें आप कुछ घंटे इधर उधर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप, जैसे कि इंग्लिश चैनल की बात हो, और शायद इसीलिए एक इंग्लिश चैनल का नाम आ रहा है, अगर कोई करीबन आप लगा लो 500 बॉक्सेस में
8 मिनट भी टीवी देख रहा है और आपको मालूम चल जाए वो 500 बॉक्सेस कौन है जहां मेजर हो रही है, अंग्रेजी चैनल चल रहा है। ऑल्दो अगर कुछ वेटरन्स की आप बात सुने तो वो 500 भी नहीं है, 5-10 ही हो सकती हैं वैसी बॉक्सेस, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक मान के चल रहे हैं। और अगर आपने जाके उनमें 10-15 बॉक्सेस में जाके आपने इन्फ्लुएंस कर दिया, सोच लीजिए उनको एक एलईडी टीवी दे दिया, बाय द वे ऐसा हो चुका है, उनको एक एलईडी टीवी दे दिया, बोला कि देखिए आप इस एलईडी टीवी पे सब कुछ देखिए अपने नए कार्यक्रम, और आपके घर में जो ओरिजिनल टीवी है जिसपे बॉक्स लगा हुआ है, पीपल मीटर लगा हुआ है, उस पे आप इस समय ये वाला चैनल ऑन कर लीजिएगा, इस समय वाले ये वाला चैनल ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है? रेटिंग अप। चाहे वो बंदा अंग्रेजी समझता भी ना हो, झोपड़पट्टी में बैठा है, अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी चैनल 24 घंटे चल रहा है। ये चीजें ऐसी नहीं है जो नई हैं, और ये रिपब्लिक से आने से बहुत पहले ये सारी चीजें बताई गई हैं। जो लोग इस सिस्टम का पहले इस्तेमाल करते थे पैसे देके, आज वही चिल्ला रहे हैं कि रिपब्लिक ऐसा काम कर रहा है। ये काम बहुत लोगों ने बहुत टाइम से बहुत बहुत जगह की हुई है। ये बात काफी दिनों से इंडस्ट्री को मालूम है। पुलिस केस नहीं बनी है, किसी कारणवश अब ये पुलिस केस बन गई है, बात दूसरी है। लेकिन इस तरीके से इंफ्लुएंस किया जाता है जब आपका बेस ही कम है, जब कम लोग आपको देख रहे हैं, कम पीपल मीटर आपको मेजर कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली इंफ्लुएंस कर सकते हैं कुछ लोगों को। जाकर वो 8 मिनट की जगह देखकर 80 मिनट रोज देख रहे हैं, पूरा रेटिंग ऊपर से नीचे हो जाता है। मजेदार बात यह भी है कि बार्क आपको कभी नहीं बताएगा कि कितने पीपल मीटर के बेसिस पे उन्होंने चैनल को डिसाइड किया है नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि उन्हें भी शर्म आती है इस बात से, उन्हें भी शर्म आती है यह बात बताने की, क्योंकि बात 500 पीपल मीटर की भी नहीं हो रही है। अगर रवीश की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि आप उंगलियों पे गिनतियां कर सकते हैं कितने मीटर्स मेजर कर रहे हैं ये चीज। अगर कोई भी पोल होता है, जब आप देखते हो तो पोल में बताया जाता है ये पोल है, इतने परसेंटेज लोगों ने हां कहा, ना कहा, और इतने लोगों को इंटरव्यू किया गया। तो बार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यहां देशभक्त में भी हम पूछ पूछ के थोड़ा परेशान हो गए हैं, पूछता है देशभक्त, तो हम भी बहुत दिनों से पूछ रहे हैं बार्क को, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि कितने पीपल मीटर को मेजर करके आपने एक चैनल को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 बताया। ये चीज हमें बार्क इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। तो लोगों को पैसे देके, एलईडी टीवी देके, अलग अलग चीजें देके, लुभा के, ये पता करके कि किस घर में पीपल मीटर है और उनको इन्फ्लुएंस करना एक चीज है जो बहुत दिनों से होते आया है। अब जाके ये बात सामने आई है और पुलिस कंप्लेंट हुआ है। चाहे जो भी उसमें फंसे वो दूसरी बात है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये होता आया है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यही एक तरीका नहीं है टीआरपी इन्फ्लेट करने का। एक और बहुत ही पॉपुलर तरीका है कि आप पैसा देके, केबल ऑपरेटर को पैसा देके अपना चैनल नंबर 1 करा दो, कि आदमी जैसे ही टीवी ऑन करेगा वो चैनल आएगा और वो फोर्सफुली 30 सेकंड तक वहीं बैठा रहेगा, उसके बाद ही हटेगा। तो एक बेस चैनल आप अपने चैनल को बना देते हो, बहुत सारा पैसा खिलाना पड़ता है इस चीज के लिए। तो ऐसा नॉर्मली कोई नॉर्मल चैनल नहीं कर सकता है, जिसके बाद बहुत सारा रोकड़ा आ रहा हो, कहां से पता नहीं, लेकिन रोकड़ा आ रहा होगा, वही ऐसा काम कर सकता है। एक और टैक्टिक जो बहुत सारे चैनल्स ने अपनाया है बीच बीच में, कि वो अपने आप को मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में ब्रॉडकास्ट करते हैं। मूवीज चैनल के बीच में आपने न्यूज चैनल लगा दिया, एंटरटेनमेंट चैनल के बीच में आपने न्यूज चैनल लगा दिया, तो इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है उन चैनल्स के पास जिनके पास बहुत पैसा है। एक और यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों टीआरपी न्यूज इंडस्ट्री को भी मार डाल रहा है। देखिए, जो टीआरपी होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा होता है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है। मूवीज, स्पोर्ट्स, योर 9 o'clock सीरियल्स, उसके लिए ही टीआरपी सिस्टम डिवाइस किया गया है। हजारों करोड़ों की बात हो रही है, उसी के ऊपर न्यूज चैनल भी चले आते हैं। लेकिन ये जो बॉक्सेस हैं, ये एंटरटेनमेंट की पर्पस के लिए लगाई जाती हैं घरों में, जिससे एंटरटेनमेंट कंजम्पशन मेजर हो, साथ ही साथ न्यूज कंजम्पशन भी मेजर हो रही है। लेकिन जो देखने वाला है वो एंटरटेनमेंट प्रेमी है, और इसीलिए आप देख रहे हो कि न्यूज चैनल्स भी धीरे धीरे एंटरटेनमेंट चैनल बन जा रही है। क्योंकि जब ये न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट करना शुरू करती हैं, तो ये जो एंटरटेनमेंट प्रेमी घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, पीपल मीटर वाली, वो ये देखना शुरू कर देते हैं, और न्यूज चैनल्स की रेटिंग अपने आप बढ़ती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीरियस न्यूज देखने वाले नहीं है, बहुत हैं। यहां देशभक्त में भी हम देखते हैं सटायर और सीरियस कॉन्वर्सेशन देखने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो एक फॉल्स अजम्पशन बन जाता है पूरे देश में कि न्यूज कोई देख ही नहीं रहा है, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि डिजिटल मीडिया ने गलत साबित कर भी दिया है। लेकिन ऐसा एक गलत इंप्रेशन मिलता है। अब आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, तुमने प्रॉब्लम तो इतनी सारी गिना दी, बेस चैनल, मल्टीपल चैनल, लोगों को पैसा खिला के दिखाना, तो क्या करें? हम तो सोल्यूशन देते नहीं है। लेकिन मैंने कहा इतना साल टेलीविजन में लगाया, अब सोल्यूशन भी है। इसका एक्चुअली सोल्यूशन है, इतना भी कोई कश्मीर टाइप सिचुएशन नहीं है जिसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसका सोल्यूशन काफी आसान है, वर्केबल है। लेगो से ही समझा देते हैं।
तो ये रहा आपका न्यूज चैनल है। ये देखिए वेरी एंग्री सा एंकर, वेरी एंग्री एंकर आई टेल यू। ये डिश लगा लीजिए, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। देखिए अब टाइम नहीं मिला, इतना ही बना पाए हम। ये है आपका न्यूज चैनल। अब इसको थोड़ा सा जगह बना के हम यहां रख देते हैं। ये रहा आपका न्यूज चैनल और ये रहा आपका एडवर्टाइजर। ये है भाई साहब एडवर्टाइजर, इनको भी तो सी काटना है ना, इनको भी तो ऐड चलाने हैं। ये रहा एडवर्टाइजर और ये रहा बीच में मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये रही पूरी जनता, पूरी जनता यहां है, ठीक है। अब ये जो आपका एडवर्टाइजर है, इसको चाहिए इसका प्रोडक्ट जाए पूरी जनता के पास है, जिससे उसका सामान, उसकी सामग्री खरीदी जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बंदा जो है या बंदी जो है, जो सीईओ है, एमडी है, अब वो अपने मन से तो नहीं बोल सकती है कि भैया मुझे तो ये चैनल अच्छा लगता है तो सारे पैसे इसको दे दो। कॉर्पोरेट्स ऐसे काम नहीं कर सकते और ना कॉर्पोरेट्स के पास ये काम है कि वो डिसाइड करे किसके पास पैसा जाएगा, किसके पास पैसा नहीं जाएगा। तो उन लोग असाइन करते हैं एक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी, आप कुछ भी कह लीजिए, मार्केटिंग कह लीजिए, एड एजेंसी कह लीजिए, बहुत सारे लोग कंबाइंड भी होते हैं। अब ये एजेंसी एड डिजाइन करेगी और ये एजेंसी बेस्ट भावतोल करेगी और फिर ये पैसा देगी न्यूज चैनल्स को। ऑफ कोर्स आपके एंटरटेनमेंट चैनल वगैरह को तो पैसा जाएगा ही, लेकिन न्यूज चैनल को भी यहां से पैसा आता है। सो इस बंदे को या बंदी को यह भी मालूम नहीं है कि उसका पैसा एक्चुअली यहां जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो तो राउट होकर जा रहा है। डिजिटल में हम देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोग अपने प्रेफरेंस से, जैसे आप मेंबर बनते हो देशभक्ति, क्योंकि आपको देशभक्त का काम अच्छा लगता है तो आप मेंबर बनते हो देशभक्त के। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स होता है वो ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन अब राजीव बजाज ने अभी रिसेंटली बोला है, ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेड देखिए हमारा जो बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज है वो कभी भी हेट मॉन्गरिंग चैनल पर पैसा नहीं लगाएगा। जो चैनल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, हेट फैलाता है, वो पैसा नहीं लगाएगा। तो व्हाट राजीव बजाज इज सेइंग इज दैट हमें टीआरपी से मतलब ही नहीं है, हम कॉर्पोरेट हैं, हम रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट हैं, हम पैसा नहीं देंगे, हटे यहां से, हटे यहां से, हम पैसा देंगे ही नहीं। लेकिन ऐसे भी बाबा जी टाइप लोग हैं जो सिर्फ ऐसे ही चैनल को पैसा देंगे, ये भी है ना बेटा, है। तो वो बात सही है, ऐसे बाबा हमेशा रहेंगे। लेकिन जो सोल्यूशन है वो ये है कि ये जो सीईओ है, ये जो चैनल, ये जो मालिक है जो एडवर्टाइजिंग पैसे देता है इन दोनों को, मार्केटिंग एजेंसी को, न्यूज चैनल को, उसको और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा देखिए पैसा मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी कि ये पैसा कहां जाएगा। ये एड एजेंसी वाला नहीं जो खुद भी पैसे खा के इधर उधर पैसे कर रहा होगा, वो घपला अलग अलग घपला है, छोड़ दीजिए। क्योंकि इन लोगों को भी मालूम है कि ये सारे टीआरपी चीजें फज्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाले बहुत ही दूध में धुले हुए हैं, उनको भी मालूम है गेम पूरा रिग्ड है। लेकिन दिखाने के लिए कागज में देखिए हमने तो प्रोसेस फॉलो किया है, हमने तो हाईएस्ट वाले को हाईएस्ट पैसे दिए हैं, लोएस्ट वाले को लोएस्ट पैसे दिए हैं। तो सोल्यूशन ये है कि आप और हम मिलके इन इंडस्ट्री हाउसेस को प्रेशराइज कर सकते हैं कि देखिए आप क्या कूड़ा करकट में आप टीआरपी वाले कूड़ा करकट में आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हटाइए, मत मानिए टीआरपी को। तो जब ये कॉर्पोरेट हाउसेस बोले कि हमें टीआरपी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग करना है, जो ऐसा पॉइजन स्प्रेड करते हैं हमें उनमें एडवर्टाइजिंग नहीं करना है, तो ये बोलेंगे तुम हट जाओ, ये बोलेंगे तुम हट जाओ। अब जो जो आएंगे हमारे सामने हम डिसाइड करेंगे कौन सा न्यूज चैनल है, हम उसको पैसा देंगे। अब आप ये ऐसा सीईओ खुद नहीं करेगा, वो चैनल अपने आप कुछ कर सकता है, अपनी इनसाइड एक कमिटी बना सकता है, अपने एम्प्लॉयज से पूछ सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली पैसा देके एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज स्ट्रीम क्रिएट की जा सकती है। तो सोल्यूशन है ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो है, और ये जो BND चल रहा है इस सब चीजों में भी, कि यहां बीच में मिडलमैन बैठे हुए हैं और वो डिसाइड करेंगे कि पैसा किसको मिलेगा। क्योंकि एक फज्ड टीआरपी सिस्टम जो चल रहा है, अगर ये फज्ड टीआरपी सिस्टम को कंप्लीटली आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, रेप्यूटेशन के ऊपर जाइए, हां अपने नागिन शागिन के लिए टीआरपी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जहां न्यूज की बात है, जहां देश की सुरक्षा की बात है, जहां सैनिटी की बात है, जहां पॉइजन फैलाने की बात अब हो गई है, जहां भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं 9 बजे, अगर वो रोकना है तो ये एक सोल्यूशन है जहां आप इन इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं कि प्लीज टीआरपी मत देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अच्छे जगह एडवर्टाइजिंग करिए। तो आशा करता हूं कि थोड़ा सा लेगो एक्सप्लेनर है, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। बड़ा इशू चल रहा है अभी तो जंग छिड़ चुकी है। सारे चैनल, कुछ जो इनका नाम आया वो कह रहे हैं कि हम फाइट बैक करेंगे, हम मुंबई पुलिस को भी दिखा देंगे। मुंबई पुलिस पहले डी कंपनी से झगड़ा करती थी, अब न्यूज चैनल से झगड़ा करना पड़ेगा। अब ऐसे भी दिन आ गए हैं मुंबई में। लेकिन एक बात तो है
कि जहां सारे चैनल नंबर वन की बात करते रहते हैं, आप समझ लीजिए कहीं नंबर 2 हो रहा है। सोल्यूशन बस यही है कि या तो सारे चैनल बोले हम सब नंबर 1 है। रेडियो सुना है कभी आपने? रेडियो में हमेशा हर चैनल, हर एफएम जॉक नंबर 1 होता है। या तो सब अपने आप को नंबर 1 बोल दें और उसके बाद एडवर्टाइजिंग इक्वल बेसिस पे हो, या तो ये कर लीजिए। लेकिन आप कम से कम ऐसा याद रखिएगा कि नंबर देख के कभी चैनल मत देखिएगा। आप वही चैनल देखिए जो आपको लगे सही चीज कर रहा हो। ये नहीं क्योंकि इसका नंबर 1 है, क्योंकि जो नंबर 1 है वो डेफिनेटली फ्रॉड मैकेनिज्म के थ्रू आया है।